जय मसीह की प्यारे लोग, वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आमीन। तो आज हम एक गीत को गाएंगे और हमारे साथ में भाई कुणाल है जो हमें गीत में अगुवाई करेगा। आमीन। यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मीठा नाम यीशुआ, सच्चा नाम यीशुआ, अच्छा नाम यीशुआ, यीशुआ। मीठा नाम यीशुआ, सच्चा नाम यीशुआ, अच्छा नाम यीशुआ, यीशुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। दयावंत अब्बा पिता, धन्यवाद देते हैं आपको, आपके प्रेम के लिए, यीशु मसीह के लिए और पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें दिया है, जिसके सामर्थ्य से आज हम जीवन को बिताते हैं, और वो ही है जो हमें सिखलाता है आपका वचन। धन्यवाद है प्रभु, जैसे हम आज इस वचन को सुनेंगे, सीखेंगे, आपके वचन को देखेंगे, होने दीजिए कि हमारा हृदय या जितना भी सुनने वाले हैं सबका हृदय खुला रहे परमेश्वर, ताकि आपका वचन को हम ले सके और उसमें हम चल सके। ये मैं कह सकता हूं, जैसे जेम्स ने अपने किताब में कहा कि हम सिर्फ सुनने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन सुनकर उस पे चलने वाला, या अपने जीवन को आपके वचन के द्वारा हम बदली कर सके और इस धरती पर अपने जीवन को खुशहाली से गुजार सके। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। तो धन्यवाद देते एक बार फिर, और आज हम शुरुआत को करेंगे, और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है किसका विश्वास, हुज फेथ। किसका विश्वास से आज हम जीवन को गुजारते हैं। और बहुत समय हमें सुनने के मिलता है, मैंने भी कहा है कि जो मेरा विश्वास है बहुत बड़ा है। बहुत लोगों से अगर बातें करो तो कहता है कि ओ मेरा पास बहुत बड़ा विश्वास है। किसका विश्वास? मेरा विश्वास। याद रखना, जब हम कहते हैं कि ये मेरा विश्वास है, और इसीलिए हम मनुष्य जो है अपने जीवन में जो जीवन को गुजारते हैं, हर एक समय हमारा जीवन एक ही लाइन से नहीं रहता है। कभी खुशी कभी गम रहता है हमारे जीवन में। हम कभी ऊपर रहते हैं, कभी नीचे रहते हैं। जब कभी मुसीबत आता है तो हम डिस्करेज भी हो जाते हैं। इसीलिए हमारा जो विश्वास है उस समय डामाडोल हो जाता है। तो परमेश्वर ने मुझे दिखलाया है, जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। आज हम जीवन अगर अपने विश्वास के द्वारा गुजारते हैं, इसीलिए हम समस्या में खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज हम किस के विश्वास से अपने जीवन को गुजारते हैं। तो मैं पहला पढ़ना चाहूंगा, रोमियो के किताब में ये कहता है, रोमियो की किताब 10 और 17 में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने इसमें एक जगह पर मैंने ऐड किया है, बट ऐसा कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं फिर से पढ़ दूं, सो विश्वास सुनने से, राइट, और सुनना मसीह का वचन से होता है। तो मैंने वहां पर एक जोड़ा है, अंग्रेजी में कहता है कि फेथ कमत या फेथ कम्स,
अगर हम उसके यहाँ जोड़ दे तो कहता है कि सो विश्वास सुनने से आता है। क्या होता है? जो विश्वास के विषय में हम बातें करते हैं तो विश्वास सुनने से आता है। अगर कोई आता है वो तुम्हारा नहीं है ना। अगर हम नमूने के तौर पर देख ले, अगर हम अपने जन्मदिन को मनाते हैं या किसी का विवाह रहता है तो लोग उपहार लेकर आते हैं। वो उपहार आपका नहीं है, आप चुनाव नहीं करते हैं, लेकिन वो उपहार कोई और लेकर आता है, आपके लिए ही लेकर आता है, लेकिन आप एक चुनाव करता है। जब वो देता है आप उसे लेते हो। उसी प्रकार से अगर हम इस वचन को देखते हैं कि विश्वास भी आता है और वो मसीह का वचन सुनने से आता है। तो जब हम मसीह का वचन अपने या ग्रहण को करते हैं तो ये विश्वास को भी हम लेते हैं। अगर वो विश्वास परमेश्वर का वचन से आता है, हम लोग बाद में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कौन है, और ये हम यहाँ इस समय हम देखते हैं कि आता है। तो ये विश्वास जब लेकर आता है, जब हम ग्रहण करते हैं, वो विश्वास जो कोई लेकर आया है या उपहार कोई लेकर आया, हम उसे अपनाते हैं। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो वचन है वो परमेश्वर का वचन है। जब हम सुनते हैं तब तो वो विश्वास आता है। आमीन। जब वो आता है तब हम उसे लेते हैं या हमें चुनाव करना पड़ता है। इसी विश्वास आकर या वचन जो हम सुनते हैं परमेश्वर के यीशु मसीह के विषय में, वो यीशु मसीह हमारा नहीं होता है जब तक हम एक चुनाव को नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ मैं आपको स्वीकार करता हूं अपने जीवन में। उसी प्रकार से जब विश्वास आता है, जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, परमेश्वर का विश्वास हमारा विश्वास हो जाता है। हम परमेश्वर के विश्वास से अपने जीवन को गुजारते हैं। तो मैं आगे चल दिया हूं अपना जो मैसेज मैं बताना चाहता हूं। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं वो है विश्वास आता है। तो अगर हम देखें फिर कि वचन सुनने से, तो आप ये कह सकते हैं कि वचन सुनने से कैसा विश्वास आता है, कौन है ये वचन? तो हम देखते हैं कि यूहन्ना के किताब में जॉन चैप्टर 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे, फिर हम 14 पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं क्यों ये पढ़ना चाहता हूं, ताकि आप ये जान जाए कि जिस वचन के विषय में या वचन कौन है, हम ये जान जाए। वो ये है, कहता है यूहन्ना की किताब पहला में हम देखते हैं, कहता है बोले आदि में वचन था, यानी कि शुरुआत में परमेश्वर का वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये पहला वेश है। आदि में यानी कि शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन खुद परमेश्वर था। यदि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। तो यह वचन किसके विषय में कहता है? यह वचन अब हम लोग पढ़ेंगे 14 राइट। तो आप लोगों को मिल जाएगा। यह वचन कहता है कि शुरुआत में था, कौन था, उसके बिना कुछ नहीं बना। तो यह वचन है कौन, देख लीजिए जाए। और 14 में पढ़ रहा हूं, और यहां कहता है और वचन देदारी हुआ, यानी कि जो वचन था वो आत्मा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं कहता हूं वो आत्मा है और सच्चाई है, यानी कि वचन जो परमेश्वर के साथ में था आदि से, शुरुआत से, वो वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डहरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौते की महिमा। ये कौन है जो देदारी हुआ? यीशु मसीह देदारी होकर हमारे बीच में आया, यानी कि यीशु मसीह ही है वह वचन जिसके विषय में हम बात करते हैं। तो अगर हम फिर से जाकर रोमन्स 10:17 देखते हैं, यहां पर कहता है कि सुनने से विश्वास सुनने से आता है और सुनना है मसीह का वचन से होता है, यानी कि मसीह का वचन विश्वास लेकर आता है। वही वचन जो हम लोगों ने देखा देदारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह। यानी कि अगर हम इसके अगर हम बतलाए आपको, तो परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह एक ही है। अगर हम कहते हैं कि द वर्ड ऑफ गॉड, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट जीसस, यानी कि अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर का वचन, तो वो हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अगर हमें वो यीशु मसीह खुद आया, हम उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे आत्मा या हमारे जीवन में रहता है। आमीन।
तो अगर मैं यहीं पर फिर से सवाल करूं कि हम किसका विश्वास से आज जीते हैं, तो यह विश्वास जो आज हम लेकर जीते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास। मैं फिर से एक और वचन को पढ़ना चाहता हूं जो गलेशियंस 2:20 में मिलता है हमें, और यहां पर कहता है, पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस कहता है कि जब मैं यीशु मसीह को लेता हूं या ग्रहण करता हूं, मैं उसके साथ पे क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जिस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसमें मैं उसके साथ में मैं क्रूस पर चढ़ता हूं, और अब मैं जीवित ना रहा। हालेलुया। यानी कि जब पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। जब मैं जीवित नहीं रहा, उसका मतलब क्या हो गया कि मैं मर चुका हूं। फिर लेकिन वहां पर रुका नहीं, लेकिन कहता बोले पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मुझ में कौन जीवित है प्यारे लोग? मुझ में, या आप जो सुनते हैं, अगर यीशु मसीह को ले लिया है, यीशु मसीह आप में जीवित है, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और आगे देखते हैं, और मैं शरीर में अब जो जीता हूं तो केवल उस या यीशु मसीह के विश्वास से जीता हूं। यानी कि हम यीशु मसीह के विश्वास में जीते हैं। प्यारे लोग, ये आज आप जान लीजिए, क्योंकि जब हम जान जाएंगे कि आज हम किसके विश्वास से, अगर हम कहेंगे कि मेरे विश्वास, मैं अपने विश्वास से जीता हूं, हम अपने विश्वास में गिर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह का विश्वास जब हम लेकर चलते हैं, हम अपने निगाह को यीशु मसीह पर लगाते हैं, हर एक समय उसको विश्वास को देखेंगे कि वो हमारे जीवन में अपना विश्वास लेकर जीता है, तो कोई भी समस्या आएगा, मैं अपने आप को नहीं देखूंगा, मैं कमजोर हूं, लाचार हूं, यह नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझ में यीशु मसीह का विश्वास है, मैं उसका विश्वास लेकर चलूंगा। हम याहों के साथ में ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर जो है वो शक्तिशाली है, ना तो वो जो संसार में है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मुझ में जिंदा है। और हम यहां देखते हैं, यह कहता है कि, मैं यहां से फिर से पढ़ दूं, और मैं शरीर में अब जीता हूं तो केवल उस विश्वास से जीता हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, या जो परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्यारे लोग, आज हम खुशहाली मना सकते हैं कि आज मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मुझ में है, और यीशु के विश्वास ही के द्वारा हम अपने जीवन को गुजारते हैं। तो ये हमारे लिए सरल हो जाएगा। अपना जीवन को जब हम बिताने लगते हैं, हमारे लिए सरल हो जाएगा। आमीन। कि हमें अपने आप को नहीं देखना है, कि बहुत समय हम अपने आप को देखते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ये करने के लिए सामर्थ्य है, नहीं। लेकिन जब हम यीशु मसीह को लिया, जैसे पौलुस ने कहा, हम भी ये कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ पे क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन यीशु मुझ में जीवित रहा। और जब यीशु मुझ में जीवित है, तो वो अपने हर एक आशीष को, अपने हर एक जो उसका जो कैरेक्टर है वो लेकर आ गया, उसका जो इमेज है वो लेकर आ गया। और जब वो लेकर आया, मैं यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। इसीलिए जब यीशु मसीह प्रेम है तो मैं एक दूसरे से प्रेम दिखलाता हूं। जब यीशु मसीह खुशहाली है तो मैं भी अपने जीवन को खुशहाली में व्यतीत करता हूं। अगर यीशु मसीह शांति है तो मैं भी अपने जीवन को शांति में व्यतीत करता हूं। अगर यीशु मसीह विश्वास योग्य है तो मैं भी विश्वास योग्य हो सकता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि यीशु मसीह से पहले मैं विश्वास योग्य हूं, नहीं। यीशु मसीह मुझ में है तो मैं विश्वास योग्य हूं। यीशु मसीह का आशीष मुझ में है तो मैं एक दूसरे के लिए आशीष बन सकता हूं। उसी प्रकार से यीशु मसीह का जो विश्वास, इसीलिए यीशु मसीह जब उस पेड़ को देखकर, या जो अंजीर का जो पेड़ था, उसे जब एक बार उसने कहा कि आज के बाद में तुम इस पेड़ में से कोई फल को नहीं खाएगा, वो कहकर वहां से चला गया। क्यों? उसका जो विश्वास था, उसका विश्वास में किसी भी प्रकार के डामाडोल नहीं था। वो किसी बात को कहकर फिर सोचते नहीं थे। वो उस पेड़ को, अंजीर को पेड़ कर कहकर वहां से चला गया। वो आधा रास्ता में जाकर फिर नहीं प्रार्थना करने लगा। वो आधा रास्ता में जाकर फिर नहीं गुम को पीछे ताकने लगा कि क्या होगा या नहीं। ओ, मेरे चेले लोग ने सुना कि मैंने इस बात को कहा। वो कभी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि उसका जो विश्वास है वो वैसा विश्वास है जो परमेश्वर का विश्वास है। आमीन। उसमें था। और आज हम देखते हैं कि उस विश्वास को भी अगर हम लेकर चलते हैं, हम किसी बीमारी के लिए या किसी के लिए हम प्रार्थना को करेंगे, तो हमें पीछे मुड़कर देखना है कि क्या होगा या नहीं, क्योंकि मैं अपने विश्वास नहीं, लेकिन यीशु का विश्वास
इस्तेमाल कर कर मैं किसी के लिए प्रार्थना, हम जो जीवन जीते हैं वो यीशु मसीह का जीवन हम जीते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, बहुत याहों के साथ में वो कहता है, वो जहां पर भी गया वो अद्भुत कार्य कर सका। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इट्स नॉट मी, इज जीसस इन मी, ये मैं नहीं लेकिन यीशु मुझ में है जो यह कार्य को करता है। आज हम भी अपने जीवन को इसी तरह से व्यतीत कर सकते हैं प्यारे लोग। अगर हम पहला कोरिन्थियों के किताब में देखते हैं 6 और 17 में, यहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है, और जो प्रभु के संगति में रहता है, जो प्रभु या यीशु मसीह के संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर हम यीशु मसीह को अपना लिया या यीशु मसीह को संगति में ले लिया, हम उसके संगति में रहते, तो क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह और हम एक हो गए हैं। अगर हमें कोई देखता है तो मुझे नहीं देखना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है, और एक स्क्रिप्चर में कहता है कि हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में चिप गया है। यानी कि जब हम यीशु मसीह में चिप गया है, सब कुछ यीशु मसीह है, हम कुछ भी नहीं, यीशु मसीह है। जो मैं करता हूं ये यीशु मसीह के सामर्थ्य में हम करते हैं। आमीन। तो मैं आपको यह उत्तेजित करना चाहता हूं आज आपको ये वचन से, कि आज से आप ये देखें कि जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, जब भी आप परमेश्वर का हर एक वादा को पढ़ते हो, वो वादा परमेश्वर ने दिया और वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, और उसे जब हम पाते हैं विश्वास से, ये हमें जो सामर्थ मिलता है वो विश्वास करने के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास है। आमीन। मैं एक और पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों की किताब में, इब्रूज में हम लोग को मिलता है। इब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2 में अगर हम देखते हैं तो यहां पर कहता है, मैं सिर्फ पहला भाग को पढ़ूंगा, और यहां पर कहता है, और विश्वास के शुरुआत और अंत करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। मैं फिर से पढ़ूंगा और आप सुनना मैं क्या कहता हूं। और विश्वास के जो शुरुआत है और अंत करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यानी कि हमारा जो विश्वास से हम जीते हैं, उसका शुरुआत यीशु है, उसका अंत यीशु है, और सिर्फ हमें उसकी ओर वचन कहता है कि उसकी ओर ताकते रहो। यीशु की ओर जब हम ताकते रहते हैं, क्या होता है कि हम उसके विश्वास से जीवित रहते हैं, उसका सामर्थ्य हमें मिलता है। उसका विश्वास शुरुआत है, उसका विश्वास अंत है, बीच में हम रह जाते हैं। जो बीच में अगर हम आते हैं और कुछ नहीं है, बीच में हम आ जाते हैं, उसी का विश्वास में हम चिप जाते हैं और अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं सही तरह। आज हम देखते हैं, हम कहते हैं ओ बहुत कठिनाई का समय से गुजरता है। हाँ, हम कठिनाई का समय से गुजरता है, दुनिया में कठिनाई है, लेकिन हम दुनिया को देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर कौन है जो उस कठिनाई से हमें दूर करता है। हम ये नहीं देखते कि हमें कौन सामर्थ्य देता है इस कठिनाई से निकलने के लिए। याद रखना, हम परमेश्वर के लोग हैं। अगर हमारे विरोध में अगर कोई कुछ कहता है तो वो हमें नहीं लग सकता है, क्योंकि हम यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। ये विश्वास करना है हमें, और ये सामर्थ्य कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अगर हम अंत में ये कहेंगे कि अगर हम देखते हैं जो इजरायली लोग थे, जो परमेश्वर ने इस लोगों को चुना था, जो आए, जो बंदुआई से निकलकर जब वो आ रहे थे, तो वो आकर एक स्थान पर ठहरा था जहां पे अगल बगल बहुत भारी पहाड़ था, और वो लोग नीचे पर अपने डेरा को लगाए, यानी कि वहां पर रुके थे। तो वहां पर एक राजा था, और उस राजा ने एक व्यक्ति को बुलाया जो बहुत शराब देता। बालम और बालक जो थे, और वो जो व्यक्ति को लेकर आए वो शराब देने वाले थे। अगर वो अपने, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं, बोले जी अगर कल जिब्बा ना, बोले जीभ में अगर काला है तो कुछ कहेगा तो वो हो जाएगा। अब हमारे लिए नहीं हो सकता है, लेकिन उसी प्रकार से वो व्यक्ति था जो अगर कुछ कहते थे तो शराब देते थे तो लोगों को लग जाते थे। तो राजा ने उसे बुलाकर कहा कि तुम मेरे लिए इस ये जो परमेश्वर का जो लोग है उसे शराब दे दो, ताकि वो खत्म हो जाए और हमारे राज में चढ़ाई ना कर सके। लेकिन वो आने से पहले परमेश्वर ने उसको कहा था कि मत आना, और परमेश्वर ये भी कहा कि जो मैं कहूंगा वो तुम कहना। लेकिन वो आया, और एक पहाड़ के ऊपर आकर जब वो खड़ा हुआ तो सब लोग नीचे थे ना। अगर आप पहाड़ पे खड़ा हो या ऊंचे स्थान पर अगर आप खड़ा हो तो नीचे देख सकते हो सभी लोगों को। तो वो मुंह खोलकर शराब देने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ, उसके मुख से आशीष निकला। फिर वो दूसरे स्थान पर गया, वहां से भी अपने मुंह खोलकर वो शराब देने की कोशिश किया,
क्या हुआ? आशीष निकला, तीसरी ओर गया, लेकिन वो व्यक्ति शराब नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के लोग थे वो परमेश्वर के अगुवाई में थे, या परमेश्वर के जो प्रोटेक्शन थे उन लोगों के ऊपर थे। आज प्यारे लोग, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये उत्तेजित करना चाहता हूं, जब अपने निगाह को आप प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हो, जो आपका विश्वास का शुरुआत और अंत है, आपके विरोध में कोई नहीं खड़ा हो सकता है। धर्मशास्त्र कहता है कि जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। आमीन। अगर ये आप विश्वास करते हो तो ये आपके लिए होगा। तो मैं यहीं पर ये समाप्त करूंगा, ये तेजित का वचन और वचन जो मैंने आपको बतलाया है। मैं जानता हूं कि ये हमें मदद करेगा कि जब मैंने अपने जीवन में जब ये सीखा, मेरे जीवन भी बहुत सहज हो गया, क्योंकि जब मेरा जो डिपेंडेंसी था, यानी कि जो मैं जिस पर निर्बल होता था, वो हर एक समय यीशु पर मैं निर्बल होता। मैं अपने बल पर नहीं। धर्मशास्त्र कहता है कि ना तो बल से ना तो सामर्थ से, होगा मेरे आत्मा से। आमीन। यानी कि परमेश्वर के आत्मा से हम सब कुछ कर सकते हैं जब वो हमें सामर्थ देता है, या जब हम उसे मौका देते हैं। मुझे याद होता है, मैं समाप्त करना चाहता, लेकिन मुझे याद होता है यहाँ पर कि जब हम प्रार्थना करने जाते हैं ना, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, और हम ये वचन को भी बोलते हैं कि प्रभु यीशु, आपने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम को दूंगा। और जब हम प्रार्थना करते, यही बोलकर प्रार्थना करते कि यीशु मेरे पति को बचा लेना, मेरे पत्नी को बचा लेना, इसको बदली कर देना, मेरे बेटे को बदली करना, और प्रभु मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, आमीन। लेकिन आप आमीन बोलकर जब हम वहां से जाते हो, आप अपने प्रार्थना को साथ में लेकर जाते हो। अगर आप अपने प्रार्थना को वहीं छोड़ देते हो, तब यीशु मसीह उसके लिए कुछ कर सकता है। लेकिन आप अपने साथ में लेकर जाते हो। कैसे हम जानते हैं कि फिर उसके प्रार्थना के बाद में भी हम वही बात करते हैं, वही समस्या के विषय में बात करते हैं जो हमने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था। तो ऐसा नहीं है। जब हम विश्वास कर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और विश्वास के साथ में जब हम कुछ भी मांगते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है कि उस समय हमें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि मैंने प्रार्थना किया और वो मुझे मिल गया। और जैसे मिल जाने पर जिस प्रकार से जिस चीज को मांगते हैं या प्रार्थना को करते हैं, उस प्रकार से हमें जीवन को गुजारना है। वहां से जब हम निकलते हैं, उसी प्रकार से जीवन को गुजारे कि ये मेरे लिए हो गया है। शायद पीड़ा आपके शरीर में होगा, लेकिन मैं उस प्रकार से जीऊंगा कि अब मेरे शरीर में पीड़ा ना रहा। आमीन। वो विश्वास है, और वो विश्वास हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और जब हम अपने जीवन में अलाउ करते हैं कि यीशु तू मेरे जीवन में जियो, मेरे जीवन में से जियो, तो क्या होता है कि हमारे लिए सब कुछ सफल हो जाएगा। तो इस समय में पहले तो मैं आपको ये समय देना चाहता हूं कि आपने यीशु मसीह का वचन सुना है, और आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, तो जरूर ये मेरे साथ में ये प्रार्थना को कीजिए, और आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के दीजिए। ये आपका चुनाव है, जो आप चुनोगे वो आपके लिए होगा। तो मेरे साथ में कहिए, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और उसे गाड़ा गया। तीसरे दिन बाद वो जी उठा, ताकि मुझे मेरे पाप से क्षमा हो सके। यीशु, आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा। यीशु, मैं आपको अपना जीवन देता हूं और आपको अपना जीवन का स्वामी बनाता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने पवित्र आत्मा का वरदान मुझे दे, जो मेरे जीवन में हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, ताकि हम आपको मदद कर सके। ये विश्वास का जो जीवन है उसमें हम आगे बढ़ सके, या परमेश्वर का वचन में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको मदद कर सके। और इस समय मैं आप सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी आपका जो मांग है, या जो आप अपने हाथों को स्क्रीन की ओर बढ़ाइए। ये विश्वास में, याद रखना, विश्वास में बढ़ाइए। और जब हम प्रार्थना को करेंगे, हम ये विश्वास करेंगे कि मेरे लिए हो गया है। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय को। कितना खुशहाली की बात है जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, और जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम ये जानते हैं पिता कि आपने हमें बंधनों से छुटकारा को दिया, और अंधियार में से निकालकर ज्योति में लाया, उजियाले में लाया, ताकि ये जो जीवन, यीशु खुद आप उजियाला है, और अपना जीवन को
मुझे दिया, मेरे लिए दे दिया और मेरे जीवन में आकर वास किया और मुझको चलाता है। धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो हर एक लोग अपने हाथों को बढ़ाया है विश्वास में, आप उनके हृदय को देखता है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इसी वक्त प्रभु जी आपका जो चंगाई है हर एक शरीर में होता है, सर से लेकर पांव तक। कोई भी पीड़ा मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। कोई भी बीमारी का नाम हो, इसी वक्त मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से निकल कर चला जाए और लौट कर इस शरीर में ना आएगा। परमेश्वर प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चंगाई के लिए, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके बढ़ंती के लिए, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु आपके जो सफलता के लिए। हर एक लोग जो सुनते हैं आज अपने हाथों को बढ़ाए हुए है प्रभु जी उनके जीवन में, क्योंकि बढ़ंती सफलता प्रभु वो किसी और से मनुष्य नहीं लेकिन आपसे आता है। और प्रभु जी जितने लोग की इस समय पर नौकरी की भी जरूरत है, आप नौकरी को भी दिलाओगे परमेश्वर अपने जीवन में। प्रभु जी हर एक चीज से आप भरपूरी करते हो, क्योंकि आपने कहा प्रभु जी हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप हर एक बातों को, हर एक हमारे मांगों को, जो हमारी जरूरत है आप जानता है और आप भरपूरी से पूरी करता है। यीशु हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आशीष और अनुग्रह के लिए, और आपके पवित्र नाम से प्रार्थना को भी हम चाहते हैं। आमीन। आमीन। एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और मैं जानता हूं कि ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा आपका, और अगले मिलने तक ये याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, हम भी आपसे प्रेम रखता है, और यीशु मसीह प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM-Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM-Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.